कथा, ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से और सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानियां। आज की कहानी विराट नरेश के बहनोई कीचक की है और कैसे हुआ था कीचक का वध। महाभारत की इस कहानी पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। सूत कुल में उत्पन्न कीचक एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था और कहा जाता है कि कीचक में भी भीम के समान ही 10,000 हाथियों का बल था। इसी कारण आसपास के सभी राजा उससे भयभीत रहते थे। कीचक की छोटी बहन का नाम था सुदेशना। कीचक अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। उसने निश्चय किया था कि वो भी अपनी बहन का विवाह सूत कुल में नहीं बल्कि किसी क्षत्रिय के साथ करेगा। उसी प्रदेश के राजा थे विराट, जिनके नाम से ही वो प्रदेश विराट देश के नाम से जाना जाता था। उनका विवाह कौशल देश की राजकुमारी सुरथा से हुआ था, जिससे उन्हें श्वेत नामक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी। किंतु सुरथा की अकाल मृत्यु के कारण विराट बिल्कुल अकेले हो गए थे। पुत्र श्वेत का लालन पालन भी आवश्यक था। यही वजह थी कि इन चिंताओं के कारण उनका मन राजकाज से उचट गया था, जिसका लाभ उठाकर शत्रुओं ने विराट देश को चारों ओर से घेर लिया और आक्रमण के सही समय की वो लोग प्रतीक्षा करने लगे। जब विराट राज को यह पता चला तो वे और चिंतित हुए। विराट की सेना इतनी सक्षम नहीं थी कि उन शत्रुओं का प्रतिकार कर सके। उतनी बड़ी सेना का सामना केवल भीष्म या मगध नरेश जरासंध ही कर सकते थे। किंतु कुरु और मगध दोनों से विराट की मित्रता नहीं थी। अब वे सदैव इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पूर्वजों के इस महान साम्राज्य की रक्षा की जाए। एक दिन उनके महामंत्री ने बताया कि उन्हीं के राज्य में कीचक नाम का एक महाप्रतापी योद्धा रहता है जो उन्हें उस विपत्ति से बचा सकता है। तब विराट राज ने कीचक को बुलाया और उससे राज्य की रक्षा करने को कहा। कीचक ने कहा कि वो एक ही स्थिति में उनकी सहायता कर सकता है कि अगर विराट राज उसकी छोटी बहन से विवाह कर ले। राजा स्वयं भी विधुर थे और एक जीवन संगनी ढूंढ रहे थे। उस पर परिस्थिति भी वैसी ही थी कि उन्हें कीचक की सहायता की भी आवश्यकता थी। दोनों स्थितियां में उनका लाभ ही था। उन्होंने कीचक का यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनका विवाह कीचक की बहन सुदेशना से हो गया। विवाह के पश्चात विराट राज ने कीचक को प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त विराट नरेश ने कीचक को एक विशाल जनपद भी प्रदान किया, जहां की व्यवस्था का दायित्व स्वतंत्र रूप से उन्होंने कीचक को सौंप दिया। कीचक ने एक चक्रा नगरी को अपने प्रांत की राजधानी बनाया, जो आज पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले का एक चक्रा गांव कभी कीचक के राज की राजधानी मानी जाती थी। प्रधान सेनापति का पद संभालते ही कीचक ने सबसे पहले विराट देश की सीमा पर आ पहुंची विभिन्न राज्यों की सेनाओं से युद्ध किया। कीचक की वीरता के आगे वो सेनाएं टिक नहीं सकी और पीछे हटने पर विवश हो गई। कीचक ने अप्रतिम वीरता दिखाते हुए मेखल, त्रिगत, दर्शाण, कशेरुक, मालव, यवन, पुलिंद, काशी, कौशल, अंग, वंग, कलिंग, तुंगण, परतंग, मलंद, निषद, तुंडीकेर, कोंकण, करद, निषिद्ध, शिव तथा अन्य छोटे बड़े राज्यों की सेनाओं को वहां से खदेड़ दिया। कीचक के कारण विराट नरेश 10 दिशाओं से सुरक्षित हो गए और निर्विघ्न होकर राज करने लगे। उस सैन्य अभियान के कारण चारों दिशाओं में कीचक की वीरता की चर्चा होने लगी। कीचक को अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में स्थान प्राप्त होने लगा। उसी के कारण किसी अन्य राज्य में इतना साहस नहीं रहा कि वह पुनः विराट देश पर आक्रमण कर सके। वैसे भी कीचक मल्ल युद्ध में अप्रतिम था। विश्व में केवल जरासंध, बलराम, भीम और दुर्योधन ही ऐसे थे जो मल्ल युद्ध में कीचक को परास्त करने का सामर्थ्य रखते थे। मल्ल युद्ध के अतिरिक्त कीचक गदा युद्ध में, धनुर्विद्या में भी प्रवीण था। वो इतना शक्तिशाली था कि भीष्म, द्रोण, बलराम, जरासंध, कर्ण, भीम और दुर्योधन के अतिरिक्त उसका कोई वध भी नहीं कर सकता था। बाहुबल में भी वो, जैसा मैंने आपसे कहा, भीम और दुर्योधन के समान ही था। अपनी इसी अतुल शक्ति के कारण शीघ्र ही कीचक निरंकुश हो गया। विराट में कीचक का विरोध कोई नहीं कर सकता था। पूरी विराट देश की सेना भी उसी के नियंत्रण में थी। सेना पर उसका ऐसा प्रभाव था कि उसकी आज्ञा के बिना विराट देश में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। जनता पर भी उसका ऐसा भय था कि कोई उसे दृष्टि मिलाने का साहस नहीं करता था। और तो और स्वयं विराट राज भी उससे भयभीत रहते थे। अपने इस प्रभाव के कारण वो विराट देश में एक समानांतर सत्ता चलने लगा।
कई वर्ष बीत गए, कीचक का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था। उसने प्रजा पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। राज्य के अतिरिक्त उसने अपना व्यक्तिगत कर भी उन पर थोप दिया, टैक्स। वो बिना राज्याज्ञा के केवल अपनी इच्छा पर आसपास के राज्यों पर यदा कदा आक्रमण भी करने लगा। इससे विराट देश के संबंध अपने पड़ोसी राज्यों से बिगड़ने लगे और उनकी अर्थव्यवस्था भी चरमराने लगी। किंतु विराट देश में कीचक अब इतना शक्तिशाली था कि उसे रोकने का साहस कोई नहीं कर सकता था। वहां के राजा अवश्य विराट राज थे, किंतु वास्तविक सत्ता कीचक के हाथों में थी और स्वयं विराट नरेश भी इस बात को जानते थे। पूरा मंत्रिमंडल उससे भयभीत रहता था और उसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। अगर वो चाहता तो कब का विराट नरेश को उनके पद से अलग करके स्वयं विराट देश का राजा बन सकता था, किंतु केवल अपनी बहन सुदेशना का ध्यान करके उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन कीचक था बड़ा कामुक। विराट नगर में रहते हुए उसने कई विवाह किए और उन्हें कन्याओं को बलात्कार करके अपने अंतःपुर में उन्हें कैद कर लिया। जिस कीचक ने कभी विराट देश की रक्षा की थी, अब पूरा देश उसके अत्याचारों से त्राही त्राही कर रहा था। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि विराट नरेश कीचक से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगे। स्वयं उसकी बहन सुदेशना भी उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी थी और उसने कई बार विराट राज के कहने पर अपने बड़े भाई को समझाने का प्रयत्न भी किया था, किंतु कीचक उसकी बात हंसी में उड़ा देता। विराट राज उस विषहीन सर्प की भांति हो गए जो अपनी रक्षा के लिए प्रहार भी नहीं कर सकते थे, किंतु कदाचित ईश्वर भी कीचक को उसके पापों का दंड देना चाहते थे। उस समय पांडव अपने अज्ञातवास का समय पूरा करने हेतु उसी नगर में आ रहे थे। उनका वनवास समाप्त हो चुका था और वे अपने अज्ञातवास के लिए किसी उपयुक्त राज की खोज में थे। अंत में सभी ने यह निश्चय किया कि अज्ञातवास का आखिरी 1 वर्ष वे विराट नगर में गुजारे। वे सभी विराट देश पधारे और अलग अलग नामों से विराट नरेश के यहाँ काम करने लगे। शीघ्र ही वे सभी अपने कौशल से राजा और रानी के विश्वास पात्र बन गए। युधिष्ठिर कंक नाम से विराट के मंत्री बने। भीम की पाक कला अद्भुत थी, वे बल्लभ नाम से राज रसोइया बन गए। यदा कदा वे विराट नगर के मल्लों में पराजित कर नरेश को प्रसन्न भी कर दिया करते थे। उर्वशी द्वारा अर्जुन को जो श्राप मिला था वो काम आया और बृहन्ला नामक किन्नर के रूप में विराट राज की पुत्री उत्तरा को वो नृत्य सिखाने लगे। नकुल ग्रंथिक के नाम से राजा की अश्वशाला के अध्यक्ष बने तो सहदेव तुंतिपाल के नाम से राजा की गौशाला संभालने लगे। द्रौपदी सरंद्री नाम से रानी सुदेशना की दासी के रूप में काम करने लगी। एक बार कीचक अपनी बहन सुदेशना से मिलने उसके महल में आया और तभी उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ी। ऐसा अप्रतिम सौंदर्य देखकर कीचक अपने होश को बैठा। उसके महल में असंख्य स्त्रियां थीं, असंख्य रानियां थीं, किंतु किसी की तुलना द्रौपदी से नहीं की जा सकती थी। उसने अपनी बहन से कहा, सुदेशना, तुम्हारी ये दासी तो सौंदर्य में अप्सराओं को मात करने वाली है। ये यहां दासी का कार्य क्यों कर रही है? तुम इसे मेरी सेवा में भेज दो। इसके बाद द्रौपदी के साथ क्या हुआ, कीचक ने क्या किया, इसकी जानकारी मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। ये एपिसोड काफी लंबा हो चुका है। अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।